नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर में राम प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज में हरित दिव्या वुमेन की हुई बैठक। इस बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सदस्य उपस्थित थे, जिसमें एक वर्ष के अंदर कंपनी में व्यवसाय से संबंधित जो भी उपलब्धि हासिल की गई थी उसकी चर्चा की गई और इसके साथ साथ व्यवसाय को हम लोग आगे किस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं उसके लिए खुली चर्चा की गई और व्यवसाय से संबंधित जो भी जानकारी थी सभी को बताया गया। सुल्तानपुर जिले के दुबेपुर ब्लॉक में 13 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 15 गांव में ग्राम विकास सेवा संस्थान जो चाइल्ड फंड इंडिया और यूरोपीय यूनियन की मदद से कार्य कर रहा है, इसमें महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सुधार एवं उनके विकास के हित के लिए काम कर रही है। इस संस्था के अंतर्गत 61 समूह बनाए गए हैं, जिसमें 15 से 48 महिलाएं मिलकर कार्य कर रही हैं। इस मौके पर नीता मिश्रा अध्यक्ष, शीला यादव, विद्या यादव, सावित्री, सुनीता, माधुरी, नीलम, आरती, सीतापति, रेखा, पुष्पा, नीता भारती, सुशीला देवी, पूनम सिंह, पूनम मिश्रा, कुसुम देवी, सुनीता, हीरावती आदि कई लोग उपस्थित रहे। नया भारत दर्पण समाचार में हूँ एस यादव। आज हम पहुँचे सुल्तानपुर के प्रतापगंज बाजार में राम प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज में। आज हमारे साथ कुछ समूह की महिलाएं हैं। यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी हरित दिव्या वुमेन की। आज मैं उनसे कुछ बातचीत करूँगा। हमारे साथ आज यहाँ की अध्यक्ष नीता मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी मैम, इस मीटिंग से क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे समूह का नाम राधा मेला किसान समूह है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ जो संस्था काम कर रही है उसका नाम ग्राम विकास सेवा संस्थान है। उसके बाद जो हमारे यहाँ परियोजना काम कर रहे हैं उसका नाम महिला सशक्ति परियोजना है। हमारे यहाँ जो FPC बनी है उसका नाम है हरित दिव्या वुमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसकी मैं अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। हमारे यहाँ जो है जो कंपनी है उसमें सदस्य जो है लगभग 650 हो चुके हैं। उसके बाद जो है उस कंपनी में बाकी 1000 सदस्य हो जाएंगे तो हमारे कंपनी में काम होना चालू किया जाएगा। इसके बाद जो है जो हमारी गांव की महिलाएं हैं उनको कंपनी में रोजगार दिया जाएगा और जो महिलाएं सदस्य का शुल्क लगाई हैं उनको जो है 1 साल बाद जब कंपनी में वार्षिक आम सभा बैठक होगी तो जो फायदा होगा कंपनी को उसके शेयर के हिसाब से उन महिलाओं को दिया जाएगा। सभी इसका लाभ बताइए आप, क्या लाभ है इस कंपनी में जो महिलाएं जुड़ रही हैं, इसका लाभ क्या है? हमारी जो महिलाएं किसान हैं जो है गांव, जैसे कि अपना जो गांव का गल्ला वगैरह होता था, दूध होता था, तो हमारी महिलाएं बाहर बेचती थी। जब कंपनी में जुड़ जाएगी, जैसे बाहर बेचती तो 30 रुपये लीटर जाता तो हमारी कंपनी में 40 से 50 रुपये लीटर दूध लिया जाएगा। जो गांव का गोबर वगैरह होता है वो भी हमारी कंपनी में लिया जाएगा, ताकि जो महिलाएं बिचवई वाला था बाहर का उसको निकाल के हमारी कंपनी में जो है महिलाएं स्वयं अपना बेचेंगी। मैम, जैसे एक सवाल और आता है कि जैसे कुछ पैसा अगर लगाया जाए इसमें तो महिलाओं के मन में आता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे जो महिलाएं पैसा लगाती हैं वो हम ही लोगों के बीच का है। इसमें बीच का हम ही महिलाएं इसमें काम कर रहे हैं, हम ही महिलाओं का है, बाहर से यहाँ कोई आया नहीं है। इसका जो है खाता धारक हम ही लोग भी है, इसका हिसाब पाती हम ही लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ बिचवई वाला कोई है नहीं, ताकि ये पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है, क्योंकि ये पैसा हम लोग खुद अपना स्वयं जमा करते हैं, निकालते हैं अपने अनुसार। जी मैम, क्या कहना चाह रही हैं आप? इस कंपनी का एक उद्देश्य है संस्था के साथ जुड़कर कि जो महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं उनको बाहर लाया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए। मतलब जैसे महिला किसान है, अभी महिलाओं को कोई नहीं जानता, वैसे मेन किसान महिला ही होती है लेकिन उसको कोई जानता नहीं। अगर पूछा जाए किसान तो यही उद्देश्य है कि महिलाओं को उनका हक दिलाया जाए, उन्हें बाहर लाया जाए, उनकी पहचान बनाई जाए। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाह रही हैं आप मीटिंग में? चाहते हैं कि हमारे कंपनी में महिला जुड़े हैं और कंपनी में भाग लें। जी सर, मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम सुशीला है, मैं पकड़ी ग्राम पंचायत से हूँ और हमारी जो परियोजना काम कर रही है वो ग्राम विकास सेवा संस्थान है, जिससे मतलब कि जुड़ करके हम लोग जो है अपने कंपनी को चला रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम हरित दिव्या वुमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और ये महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है। हमारे कंपनी का ये मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी जो महिलाएं जुड़ी हैं उनको
क्या कहते हैं रोजगार दें और जो है उनकी लागत को कम करें और उत्पादन को बढ़ावा दें। तकनीकी विधि द्वारा हम उनको जो है जानकारी पहुँचाएं। यही हमारा नीलम जी, मैं आपसे बात करूंगा। अभी आपने बता रही थी महिलाओं को कि इसमें खोया बनाया जाएगा, तो उस खोए को क्या आप लोग मतलब कहाँ से इसका एक रजिस्टर बन रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा। और इसमें इनको फ़ायदा ये है कि पहली बात तो ये एक रोजगार से जुड़े कि जानवर पाल लिए और दूध बेचने लगे। दूध हम पता कि यहाँ इस गांव में दूध का उत्पादन अच्छा है और लोग दूर तक भाई इधर प्रतापगंज दूर दूर तक ले जाते हैं। अगर हमारा वहाँ शुरू हो जाता है तो ये लोग दूध देंगे, वहाँ पर पहुँचाएंगे और उसका रेट भी 30 से 28 रुपये, 32 रुपये, 25 रुपये में लोग ले रहे हैं, तो 45 से 50 रुपये तक उसका रेट है। हम लोग उचित रेट पे कंपनी में दूध जाएगा, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि जो कंपनी में दूध जाएगा उससे जो इनका फैट के हिसाब से रेट लगेगा और रेट के हिसाब से इनको पैसा दिया जाएगा, रेट इससे पैसा दिया जाएगा। उसके बाद इनका प्रति किलो के हिसाब से 1 रुपये शेयर कटेगा। नीलम जी, जैसे आपने अभी कहा कि दूध हमारा मार्केटिंग में होगा, अभी यहाँ के सांसद मेनका गांधी ने एक वीडियो जारी किया था कि आप लोग गाय का दूध मत लीजिए, गाय से बनी जो दूध की मिठाई होती है उसको न लीजिए, गाय में बीमारी आ गई है, तो कैसे क्या मतलब दूध से रोक लगेगी, क्या कहेगी? देखिए सर, वो बीमारी भी बहुत जगह तक फैल चुकी है, लेकिन गांव में जिन जानवरों में वो बीमारी नहीं है उनका दूध तो हम लेंगे। अभी हम लोग जो प्लांट लगवाए हैं, यहाँ तक कि अगर कोई भी जानवर बीमार रहता है तो उस जानवर का गोबर भी हम गोबर गैस में प्लांट में घुराई नहीं करेंगे। अगर उससे घुराई करेंगे और वो उसी गैस से खाना इत्यादि तैयार होता है तब भी दिक्कत होगा। तो 4-5 दिन तक, 10 दिन तक, जब तक उस जानवर बीमार है उसकी दवा चल रही है तब तक वो, जब हम गोबर इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं कि नहीं करेंगे तो हम दूध का इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन जैसे वो जानवर स्वस्थ हो जाता है उसकी बीमारी दूर हो जाती है और वो बैक्टीरिया जो उसके दूध में है वो नष्ट हो जाते हैं, उसको चेक वगैरह किया जाएगा, पुनः उसका दूध ले सकते हैं। जी, हम इसी ग्राम विकास सेवा संस्था में कम्युनिटी मोबिलाइजर के पद पे काम करते हैं महिलाओं के साथ। जैसे आप यहाँ अभी लगभग 40-50 महिलाएं आएंगी, इन लोगों का अगर मान लीजिए कोई सवाल आता है कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था कि पैसे लगाएंगे, पैसे किसी न किसी को ये मन में विचार चल रहा होगा कि अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे तो हमारा दूध जाएगा, इस पर क्या कहना चाहिए? सर, इसीलिए तो हम लोग ये आम सभा की बैठक किए हैं, वार्षिक आम सभा की बैठक इसीलिए की है कि महिलाओं के मन में कोई डाउट न रहे कि ये पैसा हम जो लगा रहे हैं हमारा कोई बेच जाएगा। हम लोग इसीलिए इनको बताने समझाने के लिए आज यहाँ ये वार्षिक आम सभा की बैठक की है महिलाओं की। जी मैम, आप मीटिंग में आई हैं, मान लीजिए आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा अगर डूब जाता तो क्या करेंगे? सर, हमारे यहाँ सब लोग जाना पहचाने का पैसा नहीं देंगे, जो कंपनी है ये सब जानी पहचानी कंपनी है, इसीलिए हम इसमें काम करते हैं। हमारे सब दीदी हम सब लोग को अच्छा स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, इसलिए इनके विश्वास है हम लोगों के। जी, क्या कहना चाहिए? सर, जो हम लोग को दिक्कत ना है, जो शेयर जो लगाए ना सर, वो हम सब समूह जुड़ के सब दीदी पहचान बनाए, सब एक दूसरे की जान पहचान के बाटे, ये लिए जो शेयर लगाए उनमें कोनो दिक्कत ना है, पैसा कहूँ डूबे ना, सबको विश्वास है, पूरा कीमत मिले ताकत मिले सब कुछ। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ हरकेश यादव की रिपोर्ट, सुल्तानपुर तक। जी क्या कहना है? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है एक NGO हमारी ग्राम विकास सेवा संस्थान यहाँ पे काम करती है चाइल्ड फंड इंडिया की मदद से, और ये यूरोपीय यूनियन एक संघ बनता है, उस संघ यहाँ पे भेज का काम करता हूँ, के तरीके से हम लोग करवाते हैं। इसी बीच में हमारी महिलाओं ने मिल करके एक हरित दिव्या कंपनी बनाया। इस कंपनी का उद्देश्य महिलाएं व्यवसाय करें, व्यवसाय करके अपनी आर्थिक जी सर, क्या तो आप आज देख रहे हैं यहाँ पर आज हरित दिव्या महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है उससे जुड़ी महिलाओं का मीटिंग है हम स्वागत। तो ये कंपनी बनी है, कंपनी का मुख्य उद्देश्य है, 1500 महिलाएं हैं, 1500 महिलाओं ने मिलकर कंपनी बनाई है। और कंपनी का मुख्य उद्देश्य ये कि जैसे कि ये खाद का इन्होंने ग्लासेस बनवाया कंपनी के नाम से, बीज का ग्लासेस बनवाया है और मंडी समिति का भी ग्लासेस बना हुआ है। तो मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं का जो अपना जो उपज है और जो खपत है, खपत के बाद जो बचत है, तो बचत को अपनी ही कंपनी के माध्यम से अपनी मंडी में बेच सकती हैं अपने ही नाम से,
अपनी ही दुकान से वो खाद ले सकती हैं, अपने यहाँ से बीज ले सकती हैं और सारे लोगों को उसका फायदा है। तो काम ये है। और महिलाओं की कंपनी है, हाँ, किसानों की कंपनी है। तो किसानों की कंपनी का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज के समय में एग्रीकल्चर के लिए सरकार बहुत सारा समझिए सपोर्ट कर रही है। तो इसके लिए भी सरकार सपोर्ट करे और इनके लिए फ़ायदा हो और इनके जो खेती बाड़ी है उस खेती बाड़ी से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।